बिहार विधानसभा के 243 सीटों पर इसी साल के आखिरी में चुनाव होंगे। हम बात करेंगे महागठबंधन में सीट बंटवारा को लेकर। देखिए, महागठबंधन में सबसे बड़ा घटक दल आरजेडी है, उसके बाद कांग्रेस, तब लेफ्ट पार्टी और उसके बाद मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी भी है। लेकिन इस बार सीट शेयरिंग को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर सभी पार्टियों के बीच में अभी से ही खींचातानी शुरू हो गया है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर 2025 के आखिरी में जो विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें सबसे ज्यादा सीट किसको मिलने वाला है। तमाम जो पार्टी है महागठबंधन में, उनको कितना सीट इस बार मिल सकता है। तो देखिए, इससे पहले साल 2020 के विधानसभा चुनाव में जब सीट बंटवारा हुआ था, तो सबसे बड़ी पार्टी राजद आरजेडी को 144 सीट मिला था। कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसके बाद लेफ्ट पार्टी 29 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। मुकेश सहनी की पार्टी महागठबंधन का हिस्सा थी। आरजेडी को अपने कोटे से मुकेश सहनी के पार्टी को सीट देना था, लेकिन अचानक मुकेश सहनी 2020 के विधानसभा चुनाव में जब सीट बंटवारा हो रहा था, तो वहां से उठकर चले गए और उन्होंने कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमको अंधेरे में रखा गया। और उसके बाद एनडीए से मिलकर मुकेश सहनी चुनाव लड़े थे। लेकिन इस बार मुकेश सहनी साफ तौर पर कह रहे हैं कि महागठबंधन के साथ ही हम चुनाव लड़ेंगे और अच्छा खासा सीट मुकेश सहनी को इस बार मिलने वाला है। चलिए, तो हम बात करें आरजेडी की। तो देखिए, पिछली बार 144 सीट मिला था आरजेडी को, इस बार 150 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ने जा रही है। देखिए, अंदर खाने से बड़ी खबरें सामने आ रही है और कांग्रेस की सीट जो है इस बार घट सकती है। कांग्रेस लगभग 50 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। देखिए, आरजेडी की सोच है कि ज्यादा से ज्यादा सीट आरजेडी लड़े और उसके बाद मुकेश सहनी के पार्टी को 20 सीट इस बार के चुनाव में मिल सकता है। लेफ्ट जो पार्टी है, देखिए 150 सीट पर आरजेडी, 50 सीट पर कांग्रेस, तो 200 सीट हो गया और 20 सीट पर मुकेश सहनी, जो बचा हुआ 23 सीट है उसमें लेफ्ट पार्टी को मिल सकता है। अब देखिए, लेफ्ट पार्टी में जो घटक दल है सीपीआई पिछली बार 4 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और सीपीआईएम 6 सीटों पर पिछली बार चुनाव लड़ी थी और सीपीआईएमएल पिछली बार जो है 19 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। यानी कि लेफ्ट पार्टी को जो 29 सीट मिला था, उसमें यह तीनों जो लेफ्ट के अंदर की पार्टी है, उनको 4 सीट, 6 सीट और 29 सीट मिला था, 19 सीट मिला था। तो इस बार का जो सीट बंटवारा है, उसमें आरजेडी ज्यादा से ज्यादा सीट अपने पास रखना चाहती है। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 150 सीट इस बार आरजेडी को मिल सकता है। अंदर खाने की बड़ी खबरें हैं। देखिए, उसके बाद कांग्रेस को कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस बार नुकसान होते हुए दिखाई देगा। बिहार में 50 सीट, लगभग 50 सीट कांग्रेस को है और मुकेश सहनी के पार्टी को 20 सीट मिल सकता है। लेफ्ट पार्टी को जो बचा हुआ 23 सीट है, वह दिया जाएगा। हालांकि 2025 के आखिरी में जो विधानसभा का चुनाव है, उसको लेकर तमाम जो महागठबंधन के दल हैं, वह सभी आपस में अब तैयारी करना शुरू कर दिए हैं कि भाई इस बार किसी भी तरीके से बिहार में महागठबंधन की सरकार बने, तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने और उप मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो देखिए, मुकेश सहनी लगातार पिछले कई महीनों से दावा कर रहे हैं कि अगर तेजस्वी की सरकार बनी तो बिहार में डिप्टी सीएम मलाह का बेटा, सन ऑफ मलाह, मुकेश सहनी बनेगा। बहरहाल एक एक अपडेट हम आपको दे रहे थे कि सीट बंटवारा को लेकर जो अंदर खाने की बात है, जो उड़ती जो चर्चा चल रही है, उसकी हम बात कर रहे हैं। हालांकि सीट बंटवारा में अभी चुनाव में वक्त है, तो सीट बंटवारा में भी थोड़ा सा वक्त है, लेकिन
यह रिपोर्ट जो हम आपको बताएं ठीक इसी तरीके से थोड़ा सा आगे और पीछे हो सकता है। बहरहाल एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बिहार एक सोच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बन रहे हैं। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।